अथ अपत्याधिकार। साधारण प्रत्यय प्रकरण के अनंतर अब विशेष अर्थ प्रत्ययों का अधिकार शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपत्य अधिकार, संतान का अधिकार। अथ अनंतर अपत्याधिकार। स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयो भवनात्। स्त्री पुंसाभ्याम पंचमी का द्विवचन, नय स्नयो प्रथमा का द्विवचन और भवनात् पंचमी का एक वचन। धान्यानां भवने इत्यतः प्रागर्थेश स्त्री पुंसाभ्याम शब्दाभ्याम समर्थाभ्याम क्रमात् नय स्नयो स्तः। धान्यानां भवने है 5-2-1, 5-1 87 से 5-2-1 तक। इसका मतलब 4 का चौथे अध्याय का दूसरा पाद, चौथे अध्याय का तीसरा पाद, चौथे अध्याय का चौथा पाद, 5वें अध्याय का प्रथम पाद, पूरे में इसका अधिकार जाएगा। इतने पादों में जिन जिन अर्थों में जो जो कार्य विधान हुआ है तत्त प्रत्ययों को बाध करके क्या करेगा, स्त्री और पुंस शब्दों से क्रमात् नए और स्नय प्रत्यय कर देगा। धान्यानां भवने प्रागर्थेषु 5-2-1 इस सूत्र से पूर्व तक आए हुए सभी अर्थों में स्त्री पुंसाभ्याम शब्दाभ्याम समर्थाभ्याम समर्थ प्रयोग करने योग्य जो स्त्री और पुंस शब्द है, इनसे क्या होता है, क्रमशः नय और स्नय ये 2 प्रत्यय हुआ करेंगे। स्त्रिया अपत्यम स्त्रीषु भवः स्त्रीणाम समूह स्त्रिया जातः स्त्रिया आगतः इत्यादि अनेकों अर्थों में लेना है। जितने भी अर्थ है सारे अर्थों में लेना पड़ेगा। अब स्त्री शब्द से हो गया नय, स्त्री विग्रहवाक्य पर निर्भर होता ना विभक्ति, तो स्त्रिया अपत्यम तो षष्ठी, स्त्रीषु भवा में सप्तमी, स्त्रिया आगता में पंचमी, स्त्रीभ्यो हितम चतुर्थी है ना, स्त्रीणाम समूह षष्ठी बहुवचन। तस् समूहार्थ में तस्य अपत्य में षष्ठी रहेगा, तस्मै हितम में चतुर्थी होगा, ततो आगता में पंचमी होगा है ना, तस्य समूह में षष्ठी होगा, तस्य विकारा में षष्ठी होगा है ना। निर्भर होता है किस अर्थ में आप विग्रहवाक्य कर रहे हैं, लेकिन उस विग्रहवाक्य से वहां जो जो प्रत्यय प्राप्त थे उनको बाध करके आप क्या कर रहे हैं, स्त्री और पुंस शब्दों से नय और स्नय प्रत्यय करेंगे। स्त्री धन नय, स्त्री धन आप षष्ठी लो दृष्टांत के लिए, अपत्यम स्त्री ngस नय, स्त्री ngस नय। तैते शशाम नहीं कृत समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् शुभलुक, शुभलुक हो गया, सुबोधा तो प्रातिपदिक से बचा क्या, स्त्री न, स्त्री और न। यह इत्य आदि वृद्धि होगा, स्त्री की ईकार को वृद्धि हो गया, स्त्रई न, नकार को मूर्धन नकार स्त्रैण रेफ है ना, अटकुप्वांगणु प्रवायपि स्त्रैण स्वादित्पत्ति ही स्त्रैण। इसी प्रकार से पुंसपत्यम पुंसु भवः पुंसाम समूह, इन अर्थों में क्या होगा, पुंस शब्द से षष्ठी ngस अथवा सप्तमी सुप विग्रहवाक्य के ऊपर निर्भर है, पर में प्रत्यय हो गया स्नई, पुंस धन स्नई, बीच में गस रहेगा, सुप रहेगा अथवा आम रहेगा, जहां जैसा विभक्ति है। यह दृष्टांत में गस ले लो षष्ठी के वचन पुंसापत्यम, पुंस गस अपत्यर्थ में स्नई, पुंस गस स्नई। स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नय भवनासु से स्नई हो गया, कृत्य समझा से प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुप धातु प्राति सुबलुक हो गया, तो पुंस धन स्नई, पुंस धन स्नई। पुंस धन स्नई में क्या बचेगा, स्ना, पुंस धन स्न। तैते शशाम आदेश आदि वृद्धि पौंस धन स्न, पौंस धन स्न। यहाँ स्वादिशु सर्वनाम से पसंज्ञा कर लो, स्वादिशु असर्वनाम स्थान से पसंज्ञा, पसंग संयोगांत से लोपः, संयोगांत पदे पौंस के सकार, पौंस का सकार, वो सकार का लोप हो गया, पौन बचा, पौन स्न मिला दीजिए,
पाउंसन स्वायुत्पत्ति पाउंसन स्त्रैण पाउंसन अनेकों अर्थों में एक ही शब्द बनता है। अब जिस अर्थ आपने किया है वो अर्थ को निर्देश कर देखे तस्य अपत्यम, तस्य षष्ठी का एक वचन, अपत्यम प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है तस्य अपत्यम। षष्ठ्यंतात् कृत संदेह समर्थात् अपत्यर्थे उक्ता क्षमाणाश्च प्रत्यया वास्यो। षष्ठ्यंत समर्थात् और कृत संदेह भी बोल दिया, ध्यान देने वाली बात। पहले हमने क्या कहा था, समर्थानाम प्रथमा द्वा अधिकार सूत्र था, और समर्थानाम के क्या अर्थ कर दिया था, प्रयोग करने योग्य प्रयोगार्ह। और प्रयोगार्ह कौन होता है, जिसके संधि अधिकारी संपन्न हो गया वही तो प्रयोग करने योग्य। जिसके संधि अधिकारी नहीं हुए हैं वो प्रयोग करने लायक नहीं रहता है। जिसको हमने प्रयोगार्ह अर्थ किया था पहले, समर्थानाम प्रथमा द्वा सूत्र का समर्थ शब्द का अर्थ किए थे हम प्रयोग करने योग्य। प्रयोग करने का अर्थ हो गया कृत संदेह, संधि आदि कार्य करके फाइनल हो गया जिस शब्द का, वो क्या होता है, प्रयोग करने योग्य होता है। और कृत संदेह समर्थक जो ये शब्द आया, ये समर्थक वो अर्थ लेना, एक अर्थ भाव समर्थक पद विधि से आया हुआ समर्थ। अपत्य अर्थ है उक्ता वक्षमाणाश प्रत्यावास्यु। अपत्य अर्थ में उक्त मने जो साधारण प्रत्यय प्रकरण में कहे गए प्रत्यय, और यहीं पर पूर्व में भी कहा था नए स्नेह प्रत्यय है ना, कि पूर्व में कहे हुए जितना प्रत्यय है और आगे कहे जाने वाले बहुत सारे प्रत्यय है सब अपत्य अर्थ में होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और वह प्रत्यय जितने भी होते हैं ये विकल्प से होगा, वास्य हो। और एक बार वाक्य प्रयोग भी कर सकते हो और एक बार तैतांत प्रयोग भी कर सकते हैं। और गुण, ओह षष्ठी का एक वचन, गुण प्रथमा का एक वचन। और गुण वर्णांत से भस्य गुण तजिदे पर है। वर्णांत जो प्रातिपदिक हो उसको भ संज्ञा किया गया हो तो कोई भी तद प्रत्यय प्रत्यय नहीं होगा। भ संज्ञा कब होता है, यचिभम, यादि और अजादि प्रत्यय में ही होता है। यादि अजादि तद्धित प्रत्यय पर में रहते हुए पूर्व यदि भ संज्ञा हो और वह वर्णांत हो तो गुण कर देना है। और गुण या कृत संधि का दृष्टांत पहले समझ लेना, यहाँ तो बाकी मूल में आगे बढ़ गया ना। दूसरे में दृष्टांत मान लो सुपसर्ग है और उत्थित शब्द है, सुष्टु उत्थित पुरुष, यदि क्या हुआ समझ होकर के सुतिथ बनेगा ना, तस्य अपत्यम सुतितस्य अपत्याम, तो क्या रूप बनेगा, सौतिथ बनेगा। अतः सौतिथि ही, यदि हम यहाँ कृत संधि ना कहा होता तो क्या होता, इस ऊ को वृद्धि होती और इस ऊ के साथ यण का रूप बनता सौतिथि, ये रूप बन जाता, अनिष्ट रूप बन जाता। इसलिए समास आदि कार्य करके आकाश दीर्घ संधि कार्य करके प्रयोग करने योग्य जब बन गया, उससे हमने क्या किया, अपत्यर्थ में ई प्रत्यय। यही सूत्र अधिकार समर्थानाम प्रथमा द्वा, यहाँ समर्थानाम का अर्थ प्रयोगार्हाणाम कृत संधि नाम ऐसा अर्थ न करते तो हम इसको अलग ही रखते समास में, फिर इसी से अपत्यर्थ में ही लाते हैं, तो वृद्धि किसको होगा, ऊ को, यण हो जाता, सौतिथि बनता, बनना चाहिए सौतिथि। इसलिए यहाँ समर्थाणाम में अधिकार का होगा, समर्थाणाम प्रथमा द्वा अधिकार। ये दृष्टांत कृत संधि का। अब वर्णांत दृष्टांत उपगोर अपत्यम, उपगोर अपत्यम, उपगोर अपत्यम, उपगुंगस अपत्य में क्या हो रहा है, उपगुंगस और अपत्यम अर्थ में आण, उपगु का संतान, अपत्य मने संतान पुत्रादि। और पुल्लिंग में ले लेंगे अपत्यम पुत्र, अपत्यम पुमान, बेटी हो तो अपत्यम स्त्री ऐसे कहा जाए। उपगोर अपत्यम स्त्री मने बेटी, उपगोर अपत्यम पुमान मने बेटा।
लिंग निर्णय करने आगे हमें अपत्ति के साथ पुमान या स्त्री शब्द बोलना पड़ेगा। क्लीबम नपुंसक पैदा हो जाता तो पुगोर अपत्यम क्लीबम। इसलिए अपत्य में साधारण प्राग दिव्याण शुरू पड़ा था ना। साधारण प्रत्यय क्या है? अण प्रत्यय। तो अण प्रत्यय अण का आ बचेगा। पूर्व का पूरे क्या हो गए? पहले कृत समास प्रातिपदिक संज्ञा और सुपदात प्रातिपदिक सुबलुप उपगु आदि वृद्धि तेते शचामादे है औपगु इस स्थिति में ये यजादि यकार आदि आजादी प्रत्यय है ना। ये आजादियों के अंदर आ गया ये चिबम, इसकी भ संज्ञा हुई और गुण वर्णांत भ मिल गया। तेज प्रत्यय परम है, गुण हो गया गु को गो ये जयावयादेश औपगव स्वापत्ति औपगव औपगव। इसी प्रकार पूर्व दृष्टांत याद दिला रहे हैं। अश्वपतेरपत्यम आश्वपत, अश्वपति का जो पुत्र अश्वपते है अपत्यम पुमान इति आश्वपत। अश्वपत्यादिभ्यश्च सूत्र से अण हो गए यहाँ पर अश्वपत्यादिभ्यश्च। द्वितीयरपत्यम दैत्य, यहाँ क्या हो गया? द्वितीय द्वित्यादित्य प्रत्युत पदान न्यह प्रत्येक दृष्टांत है दैत्य। उत्सादिभ्यो आए उत्सस्य पत्यम उमानिधि औत्साह। स्त्रियापत्यम पुंसापत्यम स्त्रैणा पौंसना। आज का पहला सूत्र स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयो भवनात् सूत्र से हो गया। हम ये दोबारा ये उदाहरण दोबारा सूत्र लगा के दिखा रहे केवल तस्य पत्यम को। पहले तो अब केवल प्रत्यय पढ़ा, प्रकृति पढ़ लिया और बना तो दिए, लेकिन अभी सूत्र आया ही नहीं था तस्य पत्यम। ये तस्य पत्यम के लिए दिखाया है। अब बेटा अर्थ में हो गया है ना। पुत्र कोई पिता है, पुत्र कैसे पिता हो गया, पिता कैसे पुत्र पैदा हो गया है ना। तो अन्य आश्रय दोष रहता है यहाँ। नहीं तो पिता कहाँ से पहले से रह जाएगा? पुत्र होने के बाद तो पिता होता है, और पिता के पुत्र कहाँ से पैदा हो जाएगा? अन्य आश्रय है। तो इसको हम लोग कहते हैं अपत्य। क्या नाम रखा आपने? केवल अपत्य कहते हैं। अब इसका जीवित रहते हुए इसका बेटा हो गया, उसको क्या कहते हैं आप? पौत्र कहते हैं। अब उसको यहाँ व्याकरण में कहेंगे गोत्र। इसका जीवित रहते वक्त इसका भी बेटा हो गया, प्रपौत्र कहते हैं आप लोग। उसको यहाँ कहेंगे युवा, संज्ञा करेंगे युवा संज्ञा। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्र। अपत्यम प्रथमा का एक वचन, पौत्र प्रवृत्ति प्रथमा का एक वचन, गोत्रम प्रथमा का एक वचन। अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि गोत्र संयम स्यात्। ये मान लो जो चौथा पीढ़ी, ये तो पहला हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, आगे और पीढ़ियां चलेगी, पांचवा छठा आदि। इन सभी का नाम गोत्र हो जाता है। ये जीवित यूज हमेशा के देखने क्या मिलता है? जीवित रहता नहीं। बाप है, बेटा, उसका बेटा होने से पहले भी बहुत सारे तो मर ही जाते हैं। पोते का भी चेहरा देखते नहीं, बहुत लोग खत्म हो जाते हैं। अब बहुत लोग पोते के चेहरा देख भी लेते हैं, पोते का चेहरा देख के मरते हैं, ऐसे भी होते हैं। लेकिन प्रपौत्र का चेहरा देखना तो बहुत ही कम होता है। ये जिंदा हो, प्रपौत्र पैदा हो गया, ये बहुत ही कम होता है। इसलिए क्या हम कहते हैं? चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी का नाम गोत्र। यदि ये जिंदा रह जाए और पैदा हो तो नाम युवा हो जाएगा। जीवती तो वंश युवा, इसलिए आगे कहेंगे। यदि जिंदा है तो इसकी युवा संज्ञा हुई, नहीं तो इसका भी क्या संज्ञा रहेगा? गोत्र संज्ञा ही रहेगा सबका। इसलिए पौत्र प्रवृत्ति सूत्र में क्या कहता है? पौत्र प्रवृत्ति सभी को लेना। इस ऋषि वशिष्ठ कब हुए? और आज आप अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं भी वासिष्ठ गोत्र वाला हूं। अंगिरस महर्षि कब खत्म हो गए? अब भी हम लोग क्या कहते हैं? आंगिरस गोत्र है, विश्वामित्र गोत्र है,
कौशिक गोत्र है, होते हैं ना गोत्र। आज जैसा कुछ गोत्र पता नहीं है, कश्यप गोत्र आने का ये सारा संसार पशु पक्षी सब पैदा तो उसी से हुआ है ना। आप भी पशु हैं जिसको अपने गोत्र उतर पता नहीं है, इसलिए आपको भी कश्यप गोत्र कह दिया जाता है। जिसको कुछ आता पता नहीं, पशु तो है वो, इसलिए उसको कहते तुम कश्यप गोत्र के हो। बहुत लोग ऐसे ही है आजकल तो, जितने आते हैं किससे पूछो आपका गोत्र क्या है, वो गोत्र क्या उन्हें मालूम ही नहीं। गोत्र क्या चीज होता है पूछते, गोत्र का पता ही नहीं है। रखना चाहिए ना, माँ बाप से पूछना चाहिए, माँ बाप को पता, दादा दादी से पूछना चाहिए, कहीं से तो पता लगाओ किस गोत्र के हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं। अभी यदि आप यहाँ चले जाएं पंडों के पास, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, गया में, जो पंडे हैं जहाँ आपके पूर्वज लोग कभी गए हो, श्राद्ध किए होंगे ना आज से 200 साल 300 साल पहले। अभी तो बिगड़ा है ना परंपरा, उससे पहले तो ठीक थे। आप वो कहेंगे वहां पर अमुक खानदान के हम लोग हैं, अमुक गांव के अमुक क्षेत्र के, वो पोथा निकालेगा, पूरा पोथा निकाल के वो 200 साल पहले गो गया था वो सब निकाल देगा, कहेगा आप अमुक गांव के हो, अमुक खानदान के हो, आपका ये गोत्र है, वो बता देंगे। लिखा रहता है उनके गोत्र सूत्र प्रवर सब लिखा रहता है। उस जमाने में लोग जानते थे, लिखते भी थे। जैसे उन पोतियों से निकल जाए, पंडों से, वो पोती लंबे लंबे होते हैं, यूँ पलटते हैं इधर से उधर, पूरे कमरे की चौड़ाई बराबर रहता है। और जहाँ पर कहते वो उसके बाद यहाँ तक कोई नहीं आया अभी तक, पता लग जाता है। कैसे वो बर्जुन वाला जी है ना, वो कहते थे हमारे पास में जाओ उधर बद्रीनाथ जाओ, कहीं जाओ ऐसे स्थानों में जहाँ आपके पूर्वज गए हों, पता लगा। वो जा जाकर पता लगा बद्रीनाथ में एक पंडा मिल गया, उसने निकाला, ओ राजस्थान चूरू चिल्ला मलसीसर गांव के ये सब निकाला, वो देखो तुम्हारे झुंझुन वाला परिवार के ये सब हैं, तुम्हारे खानदान में सब नाम वाले थे, वो सब आए थे। और पिछले 4 पीढ़ियों से लोग गए नहीं है, उनका 4 पीढ़ियों का शांति करो, दक्षिणा मानी दो, और उससे उनको सारा गोत्र और सब उसमें लिखा हुआ मिल गया, सब पता लगा। 4 पीढ़ी का कम से कम 150 साल मान के चलो। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्र, पौत्र आदि सभी का नाम पहले गोत्र रख दिया जाएगा। अपत्य विवक्षितम पौत्रादि गोत्र संयम सियात्, एको गोत्रे एक प्रथमा के एक वचन, गोत्रे सप्तमी के एक वचन, गोत्र एक एव अपत्य प्रत्यस्यात्, गोत्रे एक एव अपत्य प्रत्यस्यात्। अब देखिए उपगु, आपने अभी भी देखा था उपगो और अपत्यम बनाया ना। उपगु शब्द ने क्या प्रत्यय किया था, अण की, क्या बना रूप, औपगव। ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। अब इसका भी बेटा लेना, औपगवस्य अपत्यम, है ना। ये हो गया पौत्र बनाना है अभी आपने, ये नहीं पौत्र, उपगु का बेटा औपगव, उसका भी बेटा। ऐसा अर्थ में क्या करेंगे हम, ये अदंत है ना औपगव, प्राप्त था यहाँ पर, अत ई से ई होना प्राप्त था, अत ई से ई, अदंतत्वात् अत ई सूत्र है, उस ई होना चाहिए, तब ये सूत्र कहते नहीं नहीं, ये अण ही होगा। जो पहला आपने किया हुआ है ना, वही प्रत्यय बाद में भी होते रहेगा। जितने भी गोत्र, कोई भी पीढ़ी हो, सबसे क्या होगा, अण ही होगा। ये रूप क्या बना, पौत्र का भी औपगवः, उसका भी बेटा है प्रपौत्र, वहां भी क्या बनेगा, औपगवः। ये मान करके ये उपगु मर गया, इस बीच में ये मर गया है, तो ये पैदा होते जा रहे हैं, सारे पीढ़ियों को क्या कहेंगे, औपगव 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 ही कहेंगे, और उसमें कोई दूसरा प्रत्यय गोत्र अर्थ में नहीं आएगा। गोत्र एक एव अपत्य प्रत्यय, तो गौर गोत्रापत्य, इसलिए विग्रह क्या कर रहा, उपगो हो औपगव से पत्यम कहो, उपगु का बेटा औपगव, उसका जो बेटा, अतः इसका दूसरा सीधे भी बोल सकते हो, उपगोर
गोत्रापत्यम, ऐसा भी विग्रहवाक्य बोल सकते हैं। उपगु का गोत्रापत्य, उपगु का बेटे का बेटा, ऐसा कहो या उपगु का गोत्रापत्य कहो, बात एक ही। उपगोरापत्यम स्त्री कहेंगे तो उपगव ही बनेगा। अरे वहां तो अनंत तो स्त्रीलिंग प्रत्यय करना पड़ेगा। अनंत में क्या होता है स्त्रीलिंग प्रत्यय? गीप ओपगवी गौरी जैसे बनेगा। टिड्ढाणे टिड्ढ अण आय है ना सूत्र। अण प्रत्यांत में क्या होता है? नीप होता है। बनेगा पहला उपगव, उसके बाद नीप कर देना तृतीयक्षाण। लोप हो जाएगा, ऐसे तीछा मिला दो, गौरी वद्रुपाणी बहुत बन जाएंगे दीदी कारांत। हमेशा स्त्रीलिंग में जो प्रत्यय विहित है वो प्रत्यय करना पड़ता है, बस इतना ही अंतर है। एक गोत्र उपगौर गोत्रापत्याम यदि औपगव गर्गादिभ्यो गर्गादिभ्य पंचमी बहुवचन यही प्रथमा का एक वचन। गोत्रापत्य गोत्रपत्य अर्थ लेना। गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, गर्गस्य गोत्रापत्यम यदि गार्ग्य, गर्गस्य गोत्रापत्य। गर्गादि एक गण है, इस गण में पड़े सकल शब्दों से गोत्रपत्यर्थ में यही प्रत्यय हो जाएगा। गर्ग नस और केवल अपत्यर्थ में क्या होता है? अति गार्गी, अतः गर्गस्य अपत्यम गर्ग नस ई आगे आएगा सूत्र। हाँ? और गार्गी 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 गार्ग्यो इत्यादि। इन एको गोत्र के अनुसार क्या था? यहां भी वही आना चाहिए, ई प्रत्यय होना चाहिए था, तब विशेष सूत्र बनाया कि नहीं, इस गर्गादि गण बड़े शब्दों से एको गोत्रे नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा? वो यही हो जाएगा। इन अंतर क्या है? फर्क कितना जरूर है? अब गार्गी शब्द से यही नहीं करना, गार्गी शब्द से यही नहीं करना, किंतु तो गर्ग से गोत्रापत्य की कृपा करके गर्ग शब्द से ही यही करना। यही गया बचिया गर्ग या इत्वात आदि वृत्ति गार्ग या ये से जैसा आलो गार्ग्य स्वागपत्ति गर्ग गार्गी गार्ग्या 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 कर जैसा पीढ़ी हो जाए तो गार्ग्य ही बोला जाएगा। जितनी पीढ़ी भी हो सबका नाम गार्ग्य। इसी कारण प्रत्येक और शब्द दृष्टांत रहे हैं। वत्सस्य गोत्रापत्यम इति वात्स्य, वत्सस्य गोत्रापत्यम इति वात्स्य। इन बहुवचन में इन को लोग करेंगे गार्ग्य गार्ग्यौ वात्स्य वात्स्यौ। एक वचन द्विवचन रूप चला लो, बहुवचन का चलाना नहीं, आगे सूत्र आएगा तब तक। न्यायोश्च न्यायोश्च न्यायोः षष्ठी के द्विवचन च अवे दो पदों वाला सूत्र। गोत्र यद ययंतं अयंतं च तद अवयवयोर एतयोर लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे न तु स्त्रियां। गोत्र यद ययंतं जैसे दृष्टांत में ये गोत्र में आया हुआ ययंत है ये, अथवा अयंतम ये उत्सादी भी ऐसा ही करते हो। तद अवयवयोर रेतयोर लुक स्यात्, इनके अवयभूत जो यही है अथवा अई है वो क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। इनका तत्कृते बहुत्वे आपत्तिकृत बहुत बताना। गर्ग का पोत एक पोता तो गार्ग्य, गर्ग का दो पोते हैं तो गार्ग्यौ, गर्ग का बहुत पोते हो गए हैं। गर्गस्य गोत्र अपत्यानि, गर्गस्य गोत्रापत्यम गर्गस्य गोत्रापत्ये गर्गस्य गोत्रापत्यानि, ये विग्रह करेंगे तब यही अरे दोनों लुक हो जाएगा। अपत्यानि स्त्रियां हो तो, लड़कियां बहुत हो गई तो तब लुक नहीं होगा। न तो स्त्रिया न तो स्त्रिया
यहीं और यहीं का लुक तब होता है जब पुल्लिंग में हो, और स्त्रीलिंग में हो तो लुक नहीं होगा। लेकिन कंडीशन यही है अपत्यकृत बहुत कक्षा में ही होता है। यही लुक हो जाए तो क्या बचेगा, यही चला गया, वृद्धि आदि कुछ नहीं होगा तो गर्ग ही रह जाएगा ना तब। और बहुवचन में जस आएगा रूप बनेगा गर्गाह, तो रूप क्या बनेंगे एक वचन में गार्ग्यः, द्विवचन में गार्ग्यौ, गार्ग्यः गर्गा बहुवचन, गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः, गार्ग्यम गार्ग्यौ गर्गान, गर्गान, ठीक। गार्ग्येण गार्ग्याभ्याम, गार्ग्येण गार्ग्याभ्याम गर्गैः, गार्ग्याय गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः। प्रातिपदिक क्या रहेगा, केवल गर्ग बच जाता है। गोत्र अर्थ में बहुत तपत्य में नित्य यहीं का लुक हो गया, इसलिए गर्ग रह गया बहुत क्षण। फिर अर्थ उसका गर्भ दादा नहीं लेना, ये भी पोता है, एक पोता, दो पोता, बहुत पोते, ठीक है ना। पंचमी में क्या होगा, गार्ग्यात गार्ग्यात गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः, गार्ग्यस्य गार्ग्ययोः गर्गाणा, गार्ग्ये गार्ग्ययोः गर्गेषु, हे गार्ग्य हे गार्ग्यौ हे गर्गाः। चला इसी प्रकार वत्स का भी वात्स्य वात्स्यौ वत्साः, वात्स्यम वात्स्यौ वत्सान, वात्स्ये वात्स्येन वात्स्याभ्याम वत्सैः। वत्स ऋषि का नाम है, वत्स ऋषि। तो वात्स्याय वात्स्याभ्याम वत्सेभ्यः, वात्स्यात् वात्स्यात् वात्स्याभ्याम वत्सेभ्यः, वात्स्यस्य वात्स्ययोः वत्सानां, वात्स्ये वात्स्ययोः वत्सेषु, हे वात्स्य हे वात्स्यौ हे वत्साः। जीवति तु वंशे युवा, जीवति तु वंशे युवा, जीवति तु वंशे युवा, जीवति तु वंशे युवा। जीवति सप्तमी का एक वचन, तू अव्यय, वंशे सप्तमी का एक वचन, युवा प्रथमा का एक वचन। वंशे वंशे पित्रादौ जीवति, पौत्रादि यदपत्यम चतुर्थादि तत् युव संयम एव स्यात्। वंश में पिता आदि का जीवित रहते हुए जीवती, जीवत शब्द है सप्तमी में, जीवती क्षत्रिय प्रत्यांत, जीते हुए ना, चाहते हुए, गच्छन हसन जलपन ऐसा प्रयोग होता है ना, वैसे जीवन जीवन जीवंतो जीवंता, जीवंतम जीवंतो जीवदा, जीवदा जीवत्व्याम जीवद्भी, जीवती जीवतो जीवत्सु। सप्तमी में वंश में पिता आदि का जीवित रहते हुए पौत्र आदियों का जो पुत्र आदि हो जाए, माने प्रपौत्र आदि जो होते हैं, वो चतुर्थ आदि कोई भी हो, पांचवी पीढ़ी तक यदि वो बाप जिंदा रहेगा तो उसका नाम युवा ही होगा। चौथा पांचवा छठा जितने भी हैं, यदि वो परदादा जिंदा रहेगा तो सबका नाम युवा हो जाएगा। ऐसे बहुत कम होते हैं, चौथी भी रह जाए बहुत मुश्किल है चौथी तक जिंदा रहे, लेकिन राजस्थान वगैरह में होते थे पहले, दक्षिण भारत में, पूरे भारत में ही होते थे पहले, पूरे भारत में से देखने को मिलता है। अब देखो विश्व पितामह जिंदा थे, ठीक, उनके ही भाई का संतान युधिष्ठिर आदि जीवित है। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु वो भी जीवित है। अभिमन्यु का भी बेटा हो रहा था ना, गर्भ में था, है ना, परीक्षित। यदि युद्ध में अभिमन्यु नहीं मारा जाता तो सब जीवित रहते कि नहीं रहते, युद्ध के कारण सब खत्म हो गए, नहीं तो 5-6 पीढ़ी तक जिंदा है वो बुढ़ा। ऐसे होते थे यहाँ, हमने राजस्थान में खुद अभी भी देखा है, जोधपुर साइड में होता क्या, लड़का लड़के जल्दी शादी कर देते हैं। अब मान लो 18 उम्र में लड़के का शादी हो गया, 15-16 साल की लड़की से, 19-20 उम्र में मान लो अधिक से अधिक बच्चा हो गया। अब वो फिर 16-17 साल में शादी कर देगा, और तो इसकी 40 साल की उम्र में बेटे का शादी हो गया। जब ये 60 का होगा तब उसके भी बच्चे हो जाएंगे, है या नहीं। इस तरह से जब ये 80 उम्र का बुढ़ा रहेगा तब तो 5-6 पीढ़ी आ जाएगी। देहातों में 80-90 साल के बुढ़े रहते हैं, इसलिए चौथी 5वीं पीढ़ी तक देख लेते हैं।
जल्दी शादियाँ होती थी। अब आजकल तो आधी जिंदगी के बाद ही शादी होती है ना, 35 उम्र में 36 उम्र में शादी करते हैं बुढ़े। आधा बुढ़ा हो गया तब हम देख गए, आधे बुढ़े हो गए, आधी जिंदगी तो खत्म हो गई कि 70 उम्र से ज़्यादा कोई जीता नहीं आज की उम्र वाले, है ना। यूरिया खाद का रोटी खा करके कहाँ 70 से ज़्यादा कोई जी रहा है। 65-70 जब 35 उम्र में शादी करेगा तो 70 का आधा हुआ ना, आधा उम्र में शादी कर रहा है। और जब तक वो बेटे का शादी का तब तो मर ही जाता है बाप, पोता कहाँ देखेगा वो। बेटे का ही शादी करने के लिए जिंदा रहेगा कोई गारंटी नहीं, ये स्थिति हो गया है। इतने लेट शादियां हो रही है। जीवति तो वंशे युवा वंशी पित्रादि ज्योति पौत्रादि अपत्यम चतुर्था युवा संयम ये युवापत्ति में आने वाला जो प्रत्यय है वो गोत्रापत्ति प्रत्यांश से आना चाहिए, केवल अपत्यांश से नहीं। गोत्रापत्ति प्रत्यांश होगा उससे युवापत्ति अर्थ प्रत्यय लाना पड़ेगा। इसलिए सूत्रकार देखो, गोत्रा यूनि अस्त्रिया, गोत्रा यून्य स्त्रिया, गोत्राद पंचमी का एक वचन, यूनि सप्तमी का एक वचन, अस्त्रियाम सप्तमी का एक वचन। यूनि अपत्य गोत्र प्रत्यांताद एव प्रत्यय से स्त्रियां तो न युव संज्ञा, स्त्रीत्व अक्षर में युव संज्ञा ही नहीं होगा। बोल कितना अंतर कर दिया। स्त्रीत्व अक्षर में युवा संज्ञा नहीं होता क्योंकि वो लड़की तो किस गोत्र में चली जाती कोई ठिकाना ही नहीं ना। एक बेटी है वो दूसरे गोत्र में चली गई, वो बेटी का जो बेटी वो और गोत्र में चली जाएगी, और उसकी भी जो बेटी होगी पता नहीं किस गोत्र में जाएगी। इसीलिए कहते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि युवापत्य प्रथम किसे करना है, गोत्रापत्य से करना है। और लड़की का गोत्रापत्य में गड़बड़ी हो जाता है कि जो बाप का गोत्र है वो बेटी में जाएगा नहीं। यावत विवाह काल पर्यंत कर्म के लिए बेटी का गोत्र बाप का गोत्र होता है, शादी होते ही पति का गोत्र, पत्नी का गोत्र अपना खत्म, पत्नी का गोत्र हो जाता है। और पत्नी का गोत्र हुआ तो उसका जो बेटी होगी वो भी जिससे शादी होगी उसका गोत्र होगा ना, गोत्र बदलते जाएगा लड़की का। ये क्यों ऐसे किया है, इसका तरीका बताया गया कि मान लो एक खेती है, आदमी ने बेच दिया दूसरे को, जो उसको अपनाएगा उस वही मालिक बनेगा ना, उसका सुप्त हो जाएगा। वो अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करेगा कि अपने जिसने बेचा उसके हिसाब से करेगा। मान लो जिसने बेचा हमेशा धान डालता था और जिसने खरीदा उस हमेशा बैगन बोएगा, मर्जी उसकी है। ये तो है नहीं कि धान ही करना पड़ेगा। जैसे क्षेत्र के समान माना गया ना कन्या को शास्त्रों में, और बीज पुरुष है, इसलिए ऐसा व्यवहार हो गया। और दूसरा व्यवहार क्या है, लता का सदृश। लता को किसी भी पेड़ में जोड़ दो, वो पेड़ पे चढ़ जाएगा, चल जाएगा। और एक पेड़ के लिए दूसरे पेड़ के पास डाल दो, मर जाएगा, है ना। एक पेड़ के छाया में दूसरा पेड़ नहीं हो सकता, लेकिन पेड़ की छाया में लताएं हो जाती है। स्त्री को लता के सदृश और पुरुष को वृक्ष के सदृश माना गया, इसलिए स्त्री रूपी लता वृक्ष के सहारे चल सकती है, और वृक्ष कभी लता के सहारे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। व्यवहार इसी तरह का है। संसार में प्रकृति में जैसा उस संसार मनुष्यों ने भी अपना एक व्यवस्था बना लिया। अतएव स्त्री का गोत्रापत्य होता नहीं, स्त्री का गोत्रापत्य होता ही नहीं, तो उससे फिर युवापत्य प्रयोग कैसे ला सकता हूं। अतएव स्त्रीत्व कक्षा में युवापत्य होता ही नहीं। यूनिपत्य गोत्र प्रत्यांतादेव प्रत्यय स्यात्, युवापत्य अर्थ में आने वाले प्रत्यय हमेशा गोत्र प्रत्यांत से ही हुआ करेगा, लेकिन स्त्रीत्व कक्षा में तो युवा संज्ञा ही नहीं होगा। षष्ठी का द्विवचन च अवे या षष्ठी पंचमी का अर्थ में लाया गया है। गोत्रे यौ यौ तदंतात फक स्यात्, ये प्रत्यय कर रहे हैं फक प्रत्यय। ययन गोत्र अर्थ में आया हुआ ययन और इयन, इनसे क्या होता है, युवापत्य अर्थ में फक प्रत्यय होता है। जैसे अभी आपने बनाया था गार्ग्य, ययन था ना, ये गार्ग्य बनाया था आपने, वो ययन थे।
ययंत होने से उस ययन से क्या होगा, गार्ग को दृष्टा ले रहे। हाँ, विग्रह क्या करोगे, इसलिए गर्गस्य युवापत्यम, गर्ग का प्रपौत्र, गर्ग का जिंदे रहते हुए गर्ग का प्रपौत्र उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया है। उस प्रपौत्र अर्थ में गार्ग शब्द से फक प्रत्यय होगा। फक के कार्य संज्ञा, अन्यत्र उसका लाभ होगा किति से वृद्धि। यहां तो पहले से गात वृद्धि है ही है, आपको आवृद्धि कर लो मर्जी आपकी। गार्ग्य फक। अब एक सूत्र आएगा फक को आदेश करने वाला, आयनीय फड़खचगाम प्रत्यादीना, आयनेय ईन ईय यह, आयनेयनीय फड़खचगाम प्रत्यादीना। ये प्रथमा का बहुवचन है यह तक, फड़खचगाम षष्ठी का बहुवचन, प्रत्यादीनाम षष्ठी का बहुवचन, 3 पद है। प्रत्यादि फस्य आयन धस्य ये खस्य ईन छस्य य घस्य यह स्यः क्रमात है। तो इनके प्रथमा बहुवचन भी 5 है और षष्ठी का बहुवचन भी 5 है। फड़खचगाम यथासंग समान नाम लगा, प्रथम से प्रथम, द्वितीय से द्वितीय, तृतीय से तृतीय, चतुर्थ से चतुर्थम इत्यादि हो गया। इसे प्रत्येक आदिभूत वर्ण जो फ है, फ को क्या आदेश होगा, आयन हलंत है नकारांत, और ढ को ये यकारांत, और ख को ईन नकारांत, और छ को दीर्घ ई यकारांत, और घ को ह्रस्वी को लेकर ई यकारांत। इसे फ है ना, फ को क्या आदेश हुआ, आयन। गार्ग्य आयन न है हलंत, और ये इसका आकार मिला दो, आयन। गार्ग्य आयन। अकसौर ने दीर्घ गार्ग्यायन, और दंत्रकार को मूर्धन रेफ है ना, बीच में अटको पांगनों में है, अतएव णत्व हो गया गार्ग्यायन, स्वाजुत्पत्ति है गार्ग्यायन। अब देखिए यंत के लिए दृष्टांत बनाएंगे। दक्षस्य अपत्यम दाक्ष, योको गोत्र के अनुसार दक्षस्य गोत्रापत्यम में भी वही अर्थ प्रत्यय रहेगा, तो दाक्षी, दाक्षी, दक्ष से गोत्रापत्यम दाक्षी। और दक्षस्य युवापत्यम, इस अर्थ में क्या होगा, गोत्र प्रत्यांत दाक्षी शब्द से, दाक्षी गस गस लुक हो गया, दाक्षी फ, दाक्षी फ, अफ को आयन आदेश, दाक्षी आयन, इकार का लोप है ना, आ मिल जाएगा दाक्षायण। मूर्धन शकार से यहां भी दंत्रकार मूर्धन हो गया, दाक्षायण, स्वायुत्पत्ति दाक्षायण। ये सिद्ध चसी का लोप हो गया। आपने अत ही किया था ना, वो आप सूत्र ला रहे, देखो अत अतः पंचमी एक वचन, ईम प्रथमा का एक वचन, अपत्य अर्थे। जो अपत्य अर्थ में होता वही गोत्र अर्थ में भी हो जाएगा, जब तक कोई अपवादक सूत्र ना हो, एको गोत्र। दक्ष से अपत्यम पुमान यदि दाक्षी, दक्ष से अपत्यम पुमान, दक्ष का बेटा जो अपत्य संतान जो पुत्र बेटा, इसे दाक्षी। ये जो बनाया आपने गोत्रापत्य एको गोत्र के अनुसार वही हो गया, अद्विदाक्षी ही रहेगा। बाह्वादिभ्यश्च, बाह्वादिभ्यश्च, बाह्वादिभ्य पंचमी का बहुवचन, च अब्बे 2 पदों वाला सूत्र है। बाह्वादि गण में बड़े शब्दों से अपत्यार्थों में, अपत्यर्थ गोत्रापत्यर्थ जब तक अपवाद करना हो तब तक क्या होता है, ई प्रत्यय होगा। अतः से ई का अनुवृत्ति आ गया, ई प्रत्यय होगा। ये आदंत नहीं है ना, बाहु उकारांत है, इसलिए बाहुआदिगण में सब उकारांत इकारांत अन्य को ले लिया, जो अति से प्राप्त नहीं है उनको ले लिया। बहु आदि
षष्टन समर्सबंध है ना, तस्य से लेंगे षष्टी, तस्या से षष्टन कहूंगा, भवायुण पड़े शब्द षष्टन समर्सबंधों से, अपत्यादि अर्थेश तस्या अपत्यम, अपत्यादि अर्थों में चकारात ई का अनुवृत्ति करो या तो ई से ई प्रत्यय हो जाएगा और उसका तदित संज्ञा होगा और विकल्प से होगा। समर्थान प्रथमाद्वा का था ना, विकल्प से होगा। ये सारे प्रत्यय विकल्प से हो रहे, समझ लेना। बाहोर अपत्यम पुमान, बाहोर अपत्यम पुमान, बाहु का बेटा, बाहु का संतान जो बेटा, इस अर्थ में जो है बाहु शब्द से अपत्यर्थ में ई प्रत्यय हो गया। बाहु धन ई, पहले 10 रहेगा ई, प्रत्यय समासाचा प्राथमिक संज्ञा प्रतिगतवाद सुबलात प्रति सुबलुक हो गया। बाहु आज वृद्धि, वृद्धि का आ को आई वृद्धि कर देंगे, बाहु धन ई और गुण बाहो ई, ये जो अवयवः बाहवी स्वादित्पत्ति बाहवी। उडूनी नक्षत्राणि इव लोमानि यशसा उडुलोमा, उडुलोमा एक ऋषि का नाम थे जिनके हर रोम जो नक्षत्र के समान चमकते थे। उडूनी नक्षत्राणि इव लोमानि यस्य, नक्षत्रों के समान चमकता था प्रत्येक लोम जिसका, ऐसे महर्षि का नाम उडुलोमन नाम था। उडुलोमा उडुलोमा ओम नो इत्यादि बनता है। अब उनका जो बेटा है उडुलोमन अपत्यम पुमान, उडुलोमन अपत्यम पुमान, उडुलोमन नामक ऋषि के संतान जो पुत्र, तो उडुलोमन गस ई, बहुवचन में विशेष कार्य करना है। अभी देखिए बेटा लेना, इसलिए अपत्यम पुमान, एक वचन बोल रहा हूं, अपत्ये पुमान सौ, ये नहीं कहा अपत्यानी पुमान सह, ये नहीं बोल रहे। पुमान पुमान सौ पुमान सह रूप बनता है ना। उडुलोमन नस ई, पूर्वत प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक उडुलोमन ई, नस तदित नाम है ना, लू लो नी बन गया, हम चला गया, ई मिल गया, उडुलोमी आदि वृत्ति औडुलोमी, तय शुचाम आदेश से आदि वृत्ति कर दिया औडुलोमी, औडुलोमी। इन बहुत कक्षा में ई को बात करके अप्रत्यय कर देगा, अ कर से क्या होता है वृद्धि आदि नहीं होगा, कि ये इतनित कित नहीं है। एक वार्तिकार करें, लोमनो अपत्येशो बहुश अकारो वक्तव्य, लोमन अपत्य लोमन शब्दांत, उडुलोमन या अन्य भी लोमन शब्दांत हो, ऋषिवाचक को उनके संतान बहुत बताना हो, तो संतानगत बहुत को दिखाना हो तो ई प्रत्यय को बात करके अप्रत्यय कर देना, तो क्या हो जाएगा तब उडुलोमन अपत्यानि पुमान सह, उडुलोमन के बहुत सारे संतान। ऐसा में क्या हो गया, उडुलोमन गस अ, और इत नित कित कुछ भी नहीं है, इसे वृद्धि अधिकारी नहीं होगा। उडुलोमन अ, इलो उडुलोमा मिला दो, इलो करके उडुलोमा जस आएगा, रू बनेगा लू लोमा, औडुलोमी औडुलोमी उडुलोमाः, अदंत रामवत, बहुवचन में रामवत, एक वचन और द्विवचन में हरिवत। एक वचन द्विवचन का प्रातिपदिक औडुलोमी, बहुवचन का प्रातिपदिक उडुलोमा, ध्यान में है ना। और चलाओ, औडुलोमी औडुलोमी उडुलोमाः, औडुलोमिम औडुलोमी उडुलोमान, औडुलोमिना औडुलोमिभ्याम उडुलोमैहि, उडुलोमैहि औडुलोमये औडुलोमये औडुलोमिभ्याम उडुलोमेभ्यः उडुलोमेभ्यः
औडुलोमे पंचमी ना, औडुलोमे औडुलोमिभ्याम उडुलोमेभ्य औडुलोमे औडुलोम्यो उडुलोमाना उडुलोमाना रामाणाम जैसे औडुलोमौ सप्तमी के वचन हरौ औडुलोमौ औडुलोम्यो उडुलोमेश हे औडुलोमे हे औडुलोमे हे औडुलोमी द्विवचन में हरि हरि है, संबोधन में हे हरि बनता ही नहीं बनता, इसलिए हे औडुलोमे हे औडुलोमी हे उडुलोमा आकृति गणोयम। कहते ये जो बहवादि गण है आकृति गण, जहां कहीं आपने देखा कोई प्रत्यांत करने वाला सूत्र है नहीं और इकारांत दिख रहा है तो उसको इसमें डाल देना, इस गण में डाल करके रूप बना लेना। आकृति गणोयम आकृत्या प्रक्रिया, हाँ प्रक्रिया प्रक्रिया सादृश्येण, स्वरूपेण मतलब क्या होता है प्रक्रिया कृत सादृश्येण गण्यन्ते शब्दादि गृह्यन्ते यदि आकृतिना